आत्महत्या कर रहे हैं, इनको लेके किस तरह से समझाते हैं आप उन्हें? जी देखिए सर, सबसे बड़ी बात मोटिवेट की बात क्या होता है कि पहले अगर मैं सही रहूँगा तभी मैं दुनिया को कुछ बोल सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं योग करता हूँ तभी मैं किसी को योग की फ़ायदे बता सकता हूँ। तो सबसे बड़ा तो मेरा प्लस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ के पीछे फोकस्ड रहें। दूसरा मैं ये बोलूँगा जो मोटिवेट जो बच्चों के लिए जो है, जैसे अगर एक लाइन में हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, बिल्ली सबको खड़े कर दिया जाए और उन सबको अगर एक क्वेश्चन पेपर दे दे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबका ब्रेन जो है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो हमको ये अपने बच्चे के लिए, अपने जो भी हमारा हम पेरेंट्स होने के नाते हमको ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा सकता है। हम चाहें कि वो हवाई जहाज उड़ा ले तो मेरे चाहने से वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, क्योंकि उसका ब्रेन जो है, उसका दिमाग किसी और तरफ जा रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो है हमको ये समझना है कि हमारा बच्चा किस तरफ जाएगा। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बिलासपुर में भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो लोग इसका टेस्ट करके बताते हैं कि आपका बच्चा क्या बन सकता है। तो ये मैं बोलूंगा कि अपने मेरे चाहने से या हमारे चाहने से ऐसा नहीं होता। बच्चों के लिए पहले हमको उनको पढ़ना चाहिए उनके हिसाब से, उसके बाद फिर हमको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उनको डालना चाहिए ताकि उनकी स्टडीज अच्छी हो, ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो। अगर वो खेल में रुचि रखते हैं तो वो खेल में आगे बढ़ाए, उस अच्छे इंस्टीट्यूट में डालें। अभी लगातार देखा जा रहा है कि बच्चे असफल होने के बाद आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए किस तरह से संदेश देते हैं आप? देखिए जो है, अगर कुछ ऐसा होता है तो इससे आपका कोई लाइफ खत्म नहीं हो जाती। अगर मान लो मैं आज अगर फेल हो गया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं जीवन भर फेल होता रहूँगा। तो अगर आप फेल हो गए हो मतलब आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं मतलब आपने तैयारी कम की है, मतलब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को, ये बात को याद रखिए कि आप असफल नहीं हुए हैं, सफलता थोड़ी दूर है। तो असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि पॉइंट दूर है, आपको और मेहनत करनी है। आप जब और मेहनत करेंगे, क्योंकि जब तक माता पिता है तो आपको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं। आपका स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ माँ बाप जो है वो आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए हर पथ पर खड़े हैं। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और अगर नंबर कम आता है तो कोई डरने की बात नहीं है। जीवन में बहुत बहुत बड़ा जीवन है यार दोस्तों, बहुत बड़ा जीवन है। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने बच्चों को इस तरह से आपने मोटिवेट किया हुआ है? देखिए गिनती तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं जो भी मुझे दिखता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं एक को करूं और 100 को करूं, मेरे लिए कोई एक भी मोटिवेट हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जिस स्कूल में जाता हूं, जिस जगह जाता हूं, जिस इंसान से भी मिलता हूं, मैं चाहता हूं उसको शरीर के प्रति जागरूक रहे। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो डॉक्टर इलाज क्या कर पाएगा, वकील केस क्या लड़ पाएगा, बिल्डर्स बिल्डिंग क्या बना पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लेबर मेहनत नहीं कर पाएगा। तो सबको अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा सबको संदेश है। ये आपने कब से शुरू किया है, कैसे शुरू किया, पहल कैसे हुई? लगभग ये कोविड के टाइम से, जब मुझे भी कोविड हुआ उसके बाद मैं तो पहले जिम जाता था, उसके बाद मैं योग की तरफ डाइवर्ट हुआ। योग के बाद मैं सर्टिफाइड योग का ट्रेनर हूँ। हैदराबाद बोधि योगा से मैंने ट्रेनिंग ली है, योग की ट्रेनिंग ली है। तो उसके बाद से मैं अपना ही, क्योंकि देखिए योग जो है 99% प्रैक्टिस है, 1% जो है आपका थ्योरी है। तो जो आप निरंतर अभ्यास करेंगे, राह पकड़ तू एक चला चल मिल जाएगी मधुशाला। मतलब कि आप अगर एक पथ पर चलते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन टाइम लगता है। आप उसके निरंतर अभ्यास करते रहें, रोज आपको कुछ ना कुछ, आपको 100% आपको पॉइंट, आपको पॉइंट रोज आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे 365 दिन में 365 कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। मोटिवेशन की शुरुआत कैसे की आपने? ये बस मैं वीडियोस बनाता था अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। बुक्स पढ़ता हूँ, लगभग रोज मेरी 4-5 घंटे की स्टडीज रहती है। डेली मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ। मेरे पास रामचरितमानस भी है, गीता भी पढ़ता हूँ, मैं सिख हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, और मैंने कुरान शरीफ का भी ऑर्डर किया, वो भी अभी ऑनलाइन है, शायद इस वीक आ जाएगी। कोशिश करता हूँ 1-2 पन्ने पढ़ूँ। बाइबल भी है मेरे पास। बोलते ना बाइबल में एज यू सो सो शैल यू रीप। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये, और बाइबल में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप मछली पकड़ते हैं तो किसी को भूख लगी तो आप मछली मत दीजिए, मछली पकड़ना सिखाए। अगर आप उसको मछली दे देंगे तो आप उसको अपंग बना रहे हैं। तो यही है, मैं यही बोलूँगा कि बाइबल का जो संदेश, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। तो शब्द ही गुरु है। तो मैं तो बस यही मानता हूँ कि आप पढ़ते चलो, कोई धर्म अलग नहीं होता, कोई धर्म गलत नहीं होता, सबका मालिक एक। कोई अमेरिका में राम अलग नहीं है, यहाँ अलग नहीं, सबका मालिक एक है।